हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री दोनों भी सेम ही है, ठीक है। तो जो भी अपन कल तक जो ट्रिग्नोमेट्री सम्स करें ना, उसका पूरा बेसिक्स अभी यहाँ पे यूज़ होता, ठीक है। जो भी बेसिक्स अपन ट्रिग्नोमेट्री में करें, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये चैप्टर में पूरा का पूरा यूज़ होता। और मेनली यहाँ पे नॉर्मली 60% ऑफ द टाइम अपन टैन थीटा ही यूज़, ज़्यादातर टैन थीटा यूज़ करते हैं। इसमें ये समझने के लिए आपको जो ट्रायंगल्स में अपन ट्रिग्नोमेट्री में जो पहले कॉन्सेप्ट्स करे देखो, ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट, वो आपको याद रखना। और पाइथागोरस थ्योरम इतना याद है, और वो टेबल का जो वैल्यूज है ना अपन को, रेशियोस, उतना याद है। ये चैप्टर आपको पल्ली बताना लगता है, कुछ भी नहीं रहता। और इसमें मेन क्या है, आपको डायग्राम, हर प्रॉब्लम का डायग्राम रहता। आपको आप प्रॉब्लम समझे, डायग्राम डाल दिए, 50% प्रॉब्लम तो वहाँ पे हो गया। बाकी का आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के, कुछ नहीं। ट्रायंगल के 3 साइड रहते, 2 साइड अपन को मालूम रहते, 1 साइड मालूम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायग्राम भी अपन ने डालना है। जो भी डायग्राम देता हूँ ना, एंगल देता, इसमें आपको 2 टाइप के एंगल रहते, एक एंगल ऑफ एलिवेशन रहता, दूसरा एक एंगल ऑफ डिप्रेशन रहता, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, वो आपको समझना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट, जो एंगल पूछ रहा उसके हिसाब से ऑपोजिट क्या है, एडजेसेंट क्या है, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता सबका, वो आपको समझ के, वो रेशियोस अगर आपको याद है, प्रॉब्लम आपको खत्म वहाँ पे, ठीक है। डायग्राम मेन है। आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्री कीजिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एग्जाम्पल, जो एग्जाम में प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको डायग्राम का आपको 1 मार्क मिलता। अगर डायग्राम नहीं डाले, अगर संकी लोग आए करेक्शन करने वाले, तो पूरा का पूरा काट देते एक बार, ठीक है। 2 मार्क भी काट देते, रहता 4 मार्क का प्रॉब्लम, उसमें तो 2 मार्क तो आपका डायग्राम ही है, ठीक है। तो पहले इसमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्रायंगल्स के लिए काम करता है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेन, तो आपको याद रखने, समझो यहाँ से ले रहे, ये थीटा है, ये एंगल ले रहे, तो ये हो गया इसका एडजेसेंट साइड हो गया, ये हो गया इसका ऑपोजिट साइड, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नॉर्मली इसमें यहाँ से ही लेते हैं। तो यहाँ पे ये ग्राउंड है, ठीक है, समझो ये पोल है या बिल्डिंग है, ठीक है। ये ग्राउंड, ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा ठहरा, नीचे एक बंदा ठहरा, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे से उन्हें ऊपर देख रहा, तो इसको, उसका लाइन ऑफ साइट कहाँ पे, ऊपर की तरफ है ना, राइट, उन्हें ऊपर की तरफ देख रहा, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अभी इसका जो आई साइट है, जो एंगल बना रहा रे, वो ग्राउंड से यहाँ पे एंगल बना रहा, राइट। तो इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्यों बोलते हैं, नीचे से उन्होंने ऊपर देख रहा, नीचे से ऊपर देख रहा, तो उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दूसरा रहता है यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर नीचे से ऊपर देख रहे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या रहता, ऊपर से जो नीचे आ रहा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे जो बंदा है, अगर ये बंदा नीचे देख रहा, तो सब जने कंफ्यूज हो जाते, ये एंगल बन रहा, तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता, ठीक है। अभी जब ये बंदा यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा, ठीक है, ये भी लाइन ऑफ साइट ही है, लेकिन उन्होंने जो पॉइंट से है, वो पॉइंट से अपन अगर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड। अभी हाइपोटेन्यूज और ये इमेजिनरी लाइन विच इज पैरेलल टू ग्राउंड, ये एंगल जो बनता ना, ये एंगल बनता एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन एग्जैक्टली ये ग्राउंड और ये हाइपोटेन्यूज के बीच में जो एंगल बनता, वही एंगल ऑफ एलिवेशन है। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन ही यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज और पैरेलल टू ग्राउंड जो लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर 60 डिग्रीज है, प्रॉब्लम में आपको 60 डिग्रीज बोल के दिया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आपको 60 डिग्रीज ही रहेगा, ठीक है। मतलब इनो जो अभी ये बंदा ये बंदे को देख रहा, तो और
ये ऊपर जो बंदा है उन्होंने नीचे के बंदे को देख रहा, तो दोनों एक दूसरे का लाइन ऑफ साइट मैच होना ना, तो ही एक दूसरे को देख सकते। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तो हो गया नॉर्मली अपना कॉमन सेंस की बात। अगर मैथमेटिक्स के टर्म्स में अगर अपन देखें तो ये लाइन क्या हुआ ऊपर का, अगर इसको डी ले लिए, ये ए डी इज पैरेलल टू यहाँ पे बी सी, ये दो लाइन पैरेलल है, और ये हाइपोटेन्यूज जो है वो हो रहा ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अपन क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्यों एंगल ऑफ एलिवेशन और इक्वल टू डिप्रेशन क्यों रहता, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है, और पैरेलल लाइंस के थियरी के हिसाब से ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सो यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी आर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो इसलिए इक्वल। आपको 2 मार्क में 2 मार्क्स में पूछ भी सकता, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई क्यों करना है, ये डायग्राम डालना है, ट्रांसवर्सल बताना, ऑल्टरनेट एंगल से भाई इसलिए इक्वल है, इतना ही जस्टिफिकेशन, और ज़्यादा कुछ जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। दे आर ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकॉज बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। 2 मार्क खत्म, समझे, ये लिख लो।